शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, यह कहना भी देह अभिमान है। 5000 वर्ष के बाद स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर पार्ट बजाने आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो उस परमात्मा पार्ट को और परमात्मा के पढ़ाई को कितना ना हमको रेस्पेक्ट देना है, जबकि वो हमारे अभी सामने है। एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है, यह स्कूल भी है, यह एक घर भी है, यह एक मंदिर भी है। तो यहाँ कितना रेस्पेक्ट से हम उस परमात्मा की पढ़ाई पढ़नी चाहिए। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि डायरेक्ट हमारा शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहता बच्चे, यह भी जैसे कि परमात्मा की इंसर्ट है, इनडायरेक्ट, यह देह अभिमान है, कहता है बाबा। प्रश्न है ना, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? बाबा उत्तर में कहते भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता में चैतन्य देवी देवताएं राज्य करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते, शिवालय भी अनेक बनाते, तो उस समय भी तीर्थ है। इसीलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कहा जाता है। बाबा कहता बच्चे, भारत को अविनाशी तीर्थ क्यों कहते हैं? अभी के समय परमात्मा स्वयं शिक्षक बनकर भविष्य में देवी देवता बनने की ऐसी शिक्षा दे रहा है। तो बाबा कहता बच्चे, यही देवी देवताएं चैतन्य में सतयुग त्रेता में राज्य करते थे, तो वहाँ चैतन्य में देवताओं का राज्य था। और द्वापर कलयुग में फिर वही चैतन्य देवी देवताओं की मूर्ति प्रतिमाएं बनाकर, परमात्मा की प्रतिमाएं बना करके पूजा करते हैं। इसीलिए सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग जैसे कि अविनाशी का चित्र बना हुआ है, अविनाशी का स्मृति बना हुआ है। इसीलिए भारत यह अविनाशी भूमि है, परमात्मा का बर्थ प्लेस है। इसीलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कहा जाता है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी से भी रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। यह विद्या इतनी श्रेष्ठ विद्या है, स्वयं भगवान हमको सिखा रहे हैं। तो बच्चे, किसी के द्वारा अगर कुछ हो गया या उन्होंने कुछ कह दिया, तो बच्चे, परमात्मा की यह विश्वविद्यालय है, यह पढ़ाई है, यह घर है, यह आश्रम है। यहाँ शरीरधारियों का टक्कर हो सकता है, लेकिन हमारा कोई कर्म बंधन परमात्मा के साथ नहीं है। तो शरीरधारियों के टक्कर में आप परमात्मा की विद्या से या परमात्मा के घर से या इस ज्ञान से कभी रूठना नहीं, रूठ कर पढ़ाई छोड़ना नहीं। यही देहाभिमान है बच्चे, यही देहाभिमान छोड़ो, स्वयं पर रहम करो। जैसे बाप निरअहंकारी है, आप भी निरअहंकारी बन करके पढ़ाई पढ़ो, कहता है बाबा। दूसरा पॉइंट है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। आत्मा अपने स्वधर्म में है, वहाँ पे सर्व गुण हैं, सर्व शक्तियाँ हैं। तो हमारे अंदर वह मैनर्स आ जाते हैं, कैसे बातचीत करना, कैसे कर्म करना, कैसे देखना, कैसे बैठना, कैसे सुनना, कैसे खाना, किसके साथ कैसे रहना। यह मैनर्स अभी हमको सीखने हैं। तो परमात्मा पिता के साथ हमको आज्ञाकारी होकर रहना। वरदान है, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बाबा कहता लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, और कुछ भी याद न आए, बस बाप और मैं, तीसरा कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। यह सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए, हिले नहीं,
क्या क्यों का कोई क्वेश्चन उत्पन्न न हो, तब नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसीलिए अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आए, जब चाहे समेट कर ब्रेक पावरफुल हो। बाबा कहता सेकेंड में समेटने की शक्ति के द्वारा फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोह भव। तो फाइनल पेपर का क्वेश्चन भी बाबा बता रहे हैं और उसका आंसर भी बाबा बता रहे हैं। बच्चे फाइनल पेपर यही होगा और उस पेपर का आंसर है मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। तो उसका अभ्यास अभी से करो बच्चे। सेकेंड में अगर क्यों क्या क्वेश्चन आ गया तो अंत पेपर में आप फेल हो जाएंगे। अभी उसका अभ्यास करो तो अंत में पास हो जाएंगे। उसके लिए पावरफुल ब्रेक हो, कहता बाबा। स्लोगन है, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। हर आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। हर आत्मा का स्वधर्म एक है। हर आत्मा में वही गुण है। हर आत्मा में वही शक्तियाँ हैं। हर आत्मा परम धाम निवासी है। हर आत्मा परमात्मा की संतान है। सब समान है। तो इस स्वमान का अभ्यास करो तो इसमें अभिमान नहीं है। तो बच्चे यही निर्माणता है, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। बुरी नजरे लोगों की ये हाथ छुड़ाएगी, ना हाथ पकड़ने देगी। चलो ले चले